नमस्ते, राधे राधे सभी को। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 हिंदी भाषा की उत्पत्ति में आपको बताया था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई, तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है आप वो वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि हमारी भाषा की उत्पत्ति किन चरणों से होकर हुई है। अब हम 1 बाय 1 एक एक भाषा को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली भाषा है प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा में आती है हमारी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय है 2000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व और लौकिक संस्कृत का समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या, वैदिक संस्कृत इसे वैदिक भाषा, वैदिक की भाषा, छंद या प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। यानी कि हमारी वैदिक संस्कृत के और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे वैदिक भाषा, वैदिकी भाषा, छंद और प्राचीन संस्कृत भी इसे कहा जाता है। उसके बाद संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद इसी भाषा में उल्लेखनीय है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है, तो ऋग्वेद की रचना वैदिक भाषा में हुई है, वैदिक संस्कृत में हुई है। उसके बाद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद की रचना भी इसी भाषा में हुई है। यानी कि ऋग्वेद के साथ साथ ये तीनों ग्रंथ की रचना भी हमारे वैदिक संस्कृत में, इसलिए इसे वैदिक भाषा कहा जाता है। हमारे वेद, उपनिषद सभी वैदिक संस्कृत में हुई है। वैदिक संस्कृत को याक्ष, पाणिनि ने छंदोस कहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक संस्कृत को छंदोस किसने कहा है, याक्ष और पाणिनि ने इसे छंदोस कहा है। उसके बाद छंदोस कहने के कारण वैदिक संस्कृत को कहा जाता है कि वेद छंदों में बद्ध है। यानी कि इसे आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक भाषा को वेद छंदों में बद्ध है क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका रूप छंदोस भाषा है। छंदोस भाषा किसने कहा था, याक्ष और पाणिनि। ये हमारी वैदिक संस्कृत की भाषा में पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हम देखते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। जैसे वैदिक संस्कृत के ये 3 अन्य नाम हैं, उसी प्रकार हमारी लौकिक संस्कृत के भी अन्य नाम बताए। कभी आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल संस्कृत किसे कहा जाता है, तो वैदिक संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है। फिर लिखा गया है कि इस भाषा की साहित्यिक विश्व के कहा गया है कि इस भाषा का साहित्य विश्व का समृद्ध साहित्य है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस भाषा का साहित्य विश्व का समृद्ध साहित्य है, तो वैदिक संस्कृत का कि लौकिक संस्कृत का। तो हमें पता होना चाहिए कि लौकिक संस्कृत का साहित्य समृद्ध साहित्य है। उसके बाद पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना इसी भाषा में की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पाणिनि का ग्रंथ क्या है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि महर्षि पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किस भाषा में करी है, तो लौकिक संस्कृत में की है। उसके बाद वाल्मीकि, व्यास, कालिदास जैसे महान कवि इसमें हुए हैं। तो लौकिक संस्कृत में कौन कौन से कवि हुए, पाणिनि हुए हैं, वाल्मीकि हुए हैं, व्यास हुए हैं, कालिदास। उसके बाद इस भाषा में रामायण, महाभारत, नाटक लिखे गए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि लौकिक संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो रामायण, महाभारत और नाटक लिखे गए हैं। इसलिए वैदिक संस्कृत में हमारे वेद, उपनिषदों की रचना हुई और जब लौकिक संस्कृत आई तो ये जन जन में प्रचलित भाषा हो गई। इस कारण इसे लौकिक संस्कृत कहा जाने लगा। और उस समय रामायण, महाभारत और सभी दौर चल रहे थे, तो इस भाषा में उनकी रचना की गई। तो आप ये पूरी जो भी मैंने लिखा है आप डिटेल में इसे उतार लीजिए, ताकि इससे आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे। साथ ही साथ जो मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे अभी कॉलेज में जो बीए में हिंदी साहित्य है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और जो एमए में भी जो हिंदी साहित्य के बच्चे हैं उनके भी ये पूरा ही सिलेबस दिया हुआ है। तो ये आपका अभी से बेसिक तैयार हो जाएगा। साथ में जो नेट, सेट, वर्ग 1, वर्ग 2, टीजीटी, पीजीटी के बच्चे हैं उनको भी हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसी जो पूरी स्लाइड है बोर्ड पे जो मैंने लिखा है, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, क्योंकि अधिकतर पूछा जाता है वैदिक संस्कृत का समय और लौकिक संस्कृत का समय, जो हमें याद होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई, तो वैदिक संस्कृत में हुई। पाणिनि ने अपना ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किस भाषा में करी, तो करी है लौकिक संस्कृत में करी है। लौकिक संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, रामायण, महाभारत, नाटक लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए हैं, तो वेद, उपनिषद जैसे ब्राह्मण ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। तो आपको ये आप इस तरह की वीडियो चाहिए तो पार्ट 1, पार्ट 2 करके हम हिंदी में जो भी भाषाएं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इनको डिटेल में उतार लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको पहुंचा सकूं। धन्यवाद। आप इसे आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए।